परवाह नहीं किसी की जब खुद से वादा कर लिया है। परवाह नहीं किसी की जब खुद से वादा कर लिया है। कुछ भी असंभव नहीं अब जब इरादा कर लिया है। हार नहीं मानूंगा जब तक उम्मीद जिंदा है। हार नहीं मानूंगा जब तक उम्मीद जिंदा है। सुनो गौर से, तोड़ने वाले हौसले को और भी ज़्यादा कर लिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूं वह यह है कि एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। मैं इस पर कुछ बात करूं इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझ लेते हैं। एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी 2 साल का कोर्स होता है और पूरे इंडिया में कम से कम 40 से 45 आरसीआई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हैं जहां से आप एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हैं। सभी इंस्टीट्यूट जो कंप्लीट मेंटल हॉस्पिटल सेटअप में होते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें साइकियाट्रिस्ट से लेकर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डायग्नोस्टिशियंस, बिहेवियरल एक्सपर्ट, काउंसलर, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, साइकोथेरेपिस्ट की एक पूरी टीम होती है जिसके अंदर काम करने का आपको मौका मिलता है। इसे करने के बाद आप किसी हॉस्पिटल या स्कूल में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप काम कर सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल करने के बाद आप प्राइवेट क्लिनिक खोल करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप एमफिल कंप्लीट करते हैं आपको आरसीआई अप्रूव्ड एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है जिस पर उसका एक सर्टिफिकेट नंबर होता है जो आपके लिए रजिस्ट्रेशन की तरह से काम करता है। एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के लिए पीजी में यानी एमए या एमएससी में कम से कम 55% मार्क्स होना ज़रूरी है और इसका जो एंट्रेंस होता है यानी जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है। आप जिस भी सेंटर से, इंस्टीट्यूट से आप एमफिल करना चाहते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जल्दी से हम कुछ इंडिया में आरसीआई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में बात करते हैं। मैं इंस्टीट्यूट का नाम और उसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता रहा हूं, आप चाहें तो वहां जा करके विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। जैसे महत्वपूर्ण हम बात करें निमहांस बेंगलोर, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है nimhans.co.in, CIP रांची यानी ciprachi.nic.in, रिनपास रांची जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है rinpas.nic.in। अगर हम दिल्ली में बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइडेड साइंसेस दिल्ली, जिसको हम इबहास बोलते हैं, आप इसके वेबसाइट इबहास यानी ihbs.delhi.gov.nic.in पर जाकर के विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट drrmlims.ac.in है। मुंबई में अगर हम बात करें तो AIBAS मुंबई, AIBS.nic.in। इसके अलावा INHS मुंबई वेबसाइट indiannavy.nic.in, MIMH मुंबई वेबसाइट mimhpure.org। अगर हम साउथ इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट की बात करें तो मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटका वेबसाइट manipal.edu.in, JSSUNI कर्नाटका वेबसाइट jssuni.edu.in, IMHANS केरला वेबसाइट imhans.ac.in, श्री रामचंद्रन मेडिकल कॉलेज चेन्नई वेबसाइट sriramchandran.edu.in, NIEPMD चेन्नई वेबसाइट NIEPMD.tn.nic.in, SRMIST चेन्नई वेबसाइट srmist.edu.in। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ चेन्नई वेबसाइट imh.ac.in। इसके अलावा हम कोलकाता के कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री कोलकाता, AIBS कोलकाता,
महत्वपूर्ण रूप से नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा गुड़गांव में हम बात करें तो अमेठी यूनिवर्सिटी गुड़गांव, SGGST यूनिवर्सिटी गुड़गांव का नाम लिया जा सकता है। अगर हम ग्वालियर में बात करें तो ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, जिसको GMA के नाम से जाना जाता है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट है ग्वालियर मेंटल हॉस्पिटल .org। अमेठी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, इसके अलावा अमेठी यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से भी आप कर सकते हैं। के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर एंड मेडिकल साइंसेस रायपुर छत्तीसगढ़ से भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप भारत में आसाम, चंडीगढ़, गांधीनगर, उड़ीसा, इम्फाल, त्रिपुरा, देहरादून, तेलंगाना से भी ये कोर्स कर सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में RCI रजिस्टर्ड कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट की बात करें तो KGME लखनऊ, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट kgme.org है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अमेठी यूनिवर्सिटी लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हॉस्पिटल आगरा, वेबसाइट imhh.org.in से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा, वेबसाइट gbu.ac.in से भी आप कर सकते हैं। अमेठी यूनिवर्सिटी ऑफ बिहेवियरल एंड एलाइडेड साइंसेस नोएडा, यानी AIBHAS जिसको बोला जाता है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट amity.edu.in है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर कुछ हम महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट के एडमिशन की प्रक्रिया को, एग्जामिनेशन पैटर्न को विस्तारित रूप से जाने तो इसमें कुछ इंस्टीट्यूट का नाम लिया जा सकता है, जिसमें निमहांस। अगर हम निमहांस के एडमिशन प्रक्रिया या एग्जामिनेशन पैटर्न से संबंधित कुछ बात करें तो जो आपको जानना जरूरी है, यहाँ PG में कम से कम 55% आपके मार्क्स होना चाहिए, यानी MA या MSc में। टोटल सीट्स 32 यहाँ पे है। फॉर्म निकलने का समय दिसंबर से जनवरी के बीच होता है। प्रवेश फॉर्म जो प्रवेश परीक्षा होता है, एंट्रेंस होता है, वो मार्च के महीने में लगभग होता है और सेशन जुलाई से स्टार्ट होता है। एप्लीकेशन फीस यहाँ का 1000 से 1500 के आसपास है। क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आता है। कुल 100 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर का टेस्ट होता है। सब MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। टाइम आपको 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो उसके लिए 0.25 मार्क्स काट लिया जाता है। क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 70% आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। फाइनल जो आपका सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू प्लस मतलब रिटेन प्लस इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है। इंटरव्यू लगभग 40 से 50 नंबर का होता है। रिटेन में क्वालिफाई करने वाले लगभग 2 से 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू में कॉल किया जाता है। रिटेन में अंडर 35 to 40 पोजीशन लाने वाले बच्चों का एडमिशन लगभग श्योर होता है। आप एक चीज़ और समझिए कि यहाँ का जो सेंटर होता है वो सिर्फ बेंगलोर में डिफरेंट यानी विभिन्न इंस्टीट्यूट में आयोजित किया जाता है। इसका आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। प्रवेश जो परीक्षा होता है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से लिया जा सकता है, जो आप फॉर्म भरते समय इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका एडमिशन फीस लगभग 25,000 रुपये के आसपास होता है, जिसमें इसमें एडमिशन होने के बाद आपको 25,000 पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप भी मिलता है। मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स निर्धारित किया गया है, जबकि विशेष कैटेगरी के बच्चों को नियमानुसार छूट प्रदान किया जाता है। इसके अलावा अगर कुछ विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर हम CIP रांची के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें भी एडमिशन लेने के लिए आपका PG में 55% मार्क्स होना चाहिए। टोटल सीट्स यहाँ पे 16 है। एडमिशन फीस लगभग 8,000 से 10,000 के बीच होता है। फॉर्म निकलने का समय दिसंबर के आसपास होता है। एप्लीकेशन जो फीस होता है वो 500 से लेकर के 600 के आसपास होता है। क्वेश्चन पेपर यहाँ भी सिर्फ इंग्लिश में आता है। कुल 100 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर का टेस्ट होता है। MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हर प्रश्न 1 नंबर का होता है। टाइम आपको 1 घंटे यानी 60 मिनट का दिया जाता है। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होती है और गलत होने पर हर प्रश्न के लिए 0.25 डिडक्ट कर दिया जाता है या काट लिया जाता है। यहाँ भी आपको शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए 70 या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए।
जो फाइनल सिलेक्शन है यहाँ भी रिटेन प्लस इंटरव्यू के आधार पर लिया जाता है। इंटरव्यू लगभग 50 नंबर का लिया जाता है। रिटेन क्वालिफाई करने वाले बच्चों में से 2 से 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। रिटेन में अंडर 16 पोजीशन लाने वाले बच्चों का लगभग एडमिशन श्योर होता है अगर नॉर्मल इंटरव्यू जाता है तो भी। यहाँ पे जो सेंटर्स होते हैं वो राज्य के विभिन्न इंस्टीट्यूट में ही किए जाते हैं, रखे जाते हैं। पिछले बार अगर 2021 में हम इसके एंट्रेंस की बात करें तो ऑनलाइन यानी सीबीटी पैटर्न पर हुआ था। 1 हफ्ते के अंदर एडमिशन की लगभग सारी प्रक्रिया को पूरी कर ली जाती है और इसमें भी 70% मार्क्स लाना आपको ज़रूरी होता है यदि आप एडमिशन चाहते हैं। तो इसमें आपको स्कॉलरशिप लगभग 10,000 से 15,000 पर मंथ के हिसाब से प्रदान किया जाता है। विशेष कैटेगरी के बच्चों को नियमानुसार छूट प्रदान किया जाता है और यहाँ भी सेशन जो होता है वो जुलाई से स्टार्ट होता है। विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर हम जल्दी से एक नज़र रिनपास रांची के एग्जामिनेशन पैटर्न पर डालें तो यहाँ भी पीजी में आपका कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। टोटल सीट यहाँ पर 12 है और एडमिशन जो फीस है लगभग 9,000 के आसपास होता है। फॉर्म निकलने का समय यहाँ मार्च के करीब होता है। एप्लीकेशन फीस लगभग 1,000 के आसपास होता है। आवेदन आप ऑनलाइन करते हैं। क्वेश्चन पेपर यहाँ भी इंग्लिश में होता है। कुल 100 प्रश्न होते हैं। कुल 300 नंबर का आपका टेस्ट होता है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हर प्रश्न 3 नंबर का होता है और आपको कुल समय 1 घंटे यानी 60 मिनट का दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी होती है और हर गलत प्रश्न के लिए 1 नंबर आपका काट लिया जाता है। शॉर्ट लिस्टेड के लिए यानी आपको यदि क्वालिफाई करना है तो रिटेन में 70 या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए यानी 70% मार्क्स आपके आने चाहिए। फाइनल सिलेक्शन रिटेन प्लस इंटरव्यू के मेरिट के आधार पर किया जाता है और यहाँ भी इंटरव्यू लगभग 50 नंबर के आसपास लिया जाता है। लगभग 2 से 3 गुना बच्चे जो रिटेन में क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यू में कॉल किया जाता है और रिटेन एग्ज़ाम में लगभग 12 से 15 के बीच अगर आपका पोजीशन आता है तो आपका एडमिशन लगभग श्योर होता है। यहाँ भी सेंटर सिर्फ रांची के डिफरेंट इंस्टीट्यूट में रखा जाता है। एग्ज़ाम अभी तक यहाँ पर सिर्फ ऑफलाइन ही कराया जाता है। पूरी सिलेक्शन या एडमिशन की प्रक्रिया होने में 1 हफ्ते से 3 हफ्ते का समय लग सकता है। यहाँ भी सेशन जुलाई से स्टार्ट होता है और स्कॉलरशिप के रूप में आपको 7,000 से 8,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। विशेष कैटेगरी के बच्चों को नियमानुसार छूट दिया जाता है और विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर आप डिटेल भी जान सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग बात करते हैं कि एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की तैयारी आप कैसे करें। तो संबंधित इंस्टीट्यूट जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी सबसे पहले आप जान लें, देखें। सभी टॉपिक्स को आप समझ करके पढ़ें, विस्तृत रूप में पढ़ें। अच्छी बुक्स आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। नोट्स आप अवश्य बना करके पढ़िए। यूजी और पीजी में जितने भी पेपर्स आपने पढ़े हैं, खासतौर से पीजी में, उन सभी पेपर्स को बिल्कुल डेप्थ में बिल्कुल समझ करके आप उसकी तैयारी करें और पढ़े गए जितने भी विभिन्न पेपर्स हैं उनको पुनः से आप पढ़िए, पुनः नोट्स बना करके पढ़िए। सभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश में होता है, इसलिए आपको इंग्लिश में प्रश्नों को करने की बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ओल्ड पेपर्स आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, न तो इसका कोई सिलेबस होता है, इसलिए आपको अपने से ही बिल्कुल सारे पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर तैयारी करने की ज़रूरत होती है। इसमें लगभग हर पेपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कुछ से कम भी क्वेश्चंस आ सकता है। प्रत्येक प्रश्न पर 1 मिनट से भी कम समय मिलता है, इसलिए आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि आपकी स्पीड अच्छी और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकें। हिंदी मीडियम के यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश की बुक्स और इंग्लिश मटेरियल पढ़ने की
प्रैक्टिस करने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स इंग्लिश में होते हैं और आपको बहुत लिमिटेड टाइम में सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। इसीलिए आप किसी अन्य एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे पीजी एंट्रेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में, आप उससे कर सकते हैं, या आईएएस या पीसीएस के साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं उसके आधार पर भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट आपके संपर्क में जो एमफिल किया है या कर रहा है तो आप उससे भी इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात कर सकते हैं। आप किसी भी विशेष प्रश्न के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।